बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में 2 कलर यूज़ करते हुए टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो 11.5 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। तो आगे हमने वीडियो में पूरा इसमें बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए 4 प्लाई की ये वूल है, क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इस कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे, उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें हम चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी और यहाँ पर मैजिकल रिंग भी बन जाएगी। 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से टोटल 14 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 5 चेन बनाकर इसकी अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 16 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर भी 2 चेन और 16 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को काउंट करके ये यहाँ पर टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड भी हमने कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। 3 डबल क्रोशिया बना लिए इस गैप में भी और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 1 2। फिर यहाँ से आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें जो इस गैप में है पहले हमने इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसका ये जो लास्ट वाला तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें एक फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3
3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो इसका चौथा डबल क्रोशिया बनेगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अब आगे हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। आगे क्योंकि 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इस 3 चेन के ऊपर अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर देख लीजिए एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे, 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 4। टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें वी स्टिच की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई ये भी इसी तरह से 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन इस तरह के एक चेन के गैप में ये काम में आ जाएगी। अब यहाँ से आगे सेम इसी तरह से हम इसमें बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर वी स्टिच इस तरह से बना लिया है और यहाँ पर ये जो 4 चेन की थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से इस एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस अगले वी स्टिच में आ जाएंगे, यहाँ पर भी पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ से अगले इस वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड भी कंप्लीट करना है। वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी वी स्टिच में ही डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। अब जब जैसे हम आगे इसको बनाएंगे, अगला राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये वी स्टिच बना लिया। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 3 चेन ये डबल क्रोशिया की हाइट में काउंट होगी और 2 चेन ये 2 चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से अगले इस वी स्टिच में दरमियान में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड भी हमने कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बना के पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और ये देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर सीधा हो गया है। अब और जैसे आगे बनेगा तो ये और भी सीधा हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने ये वी स्टिच बना लिए। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर बल्कि इसका कलर भी चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे इस तरह से, और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, और इसी गैप में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, 2, 3। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। अब यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से जितने भी स्टिच हैं इन सब में हम 4-4 डबल क्रोशिया बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिया। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया। यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है ये चेंज करना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया, 1, 2, 3। 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया और ऊपर से 3 चेन बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली है और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1, 2, 3। ये 3 चेन जो है डबल क्रोशिया में काउंट होगी, 1, 2, 3। तो टोटल यहाँ पर ये 6 चेन हो गई, और इसी में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। और यहाँ से ही बल देकर अगले स्केप में आ जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, 1, 2, 3। 3 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया। ये भी इसी तरह से ये बन जाएगा। जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे इसके साथ। तो अब यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया। अगले गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, 1, 2, 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप चाहें तो इस धागे को कट लगाकर, बल्कि हम भी इस तरह से कर लेते हैं, इस धागे को कट लगाकर फिर यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं इस वाले हिस्से में, कि यहाँ से ये नज़र आ जाएगा इस तरफ से। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ से देखें, 1, 2, सॉरी, यहाँ से हम इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1, 2, 2 चेन बनाकर इसी गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1, 2, 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन कर लेंगे और यहाँ पर आके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। फिर अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
तो इसी तरह से ये जो राउंड है हमने कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया पहले आपको बताया, तो 3 डबल क्रोशिया से थोड़ा सही नहीं हो रहा था, इस तरफ से होता जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए। ये देखें, सेम इसी तरह से 2 चेन बनाई और डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4। अगर आपका 3 डबल क्रोशिया से यहाँ पर सही हो रहा है तो 3 डबल क्रोशिया भी आप कर सकते हैं। अगर सही नहीं हो रहा तो 5 डबल क्रोशिया भी इसमें कर सकते हैं। तो इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। आप सिर्फ़ इस वजह से कि यहाँ पर ये राउंड जो है इसी तरह से ना हो। तो सेम इसी तरह से बाकी को हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने कंप्लीट कर लिया इस पूरे राउंड को। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने ये जो ये 4 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये जो एक चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करके फिर इसका कलर जो है ये चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। देखें 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ से ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखें 3 चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। अब यहाँ पर ये जो 1 2 दूसरी वाली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ से आगे 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4। ये जो 2 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये इसका आखिरी राउंड है। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से अब ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ये देखें एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली जो चेन होगी उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ मैं। फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो बहन हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसका आखिरी राउंड जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना दिए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरा आज का बनाया हुआ ये टेबल रनर जो है ये पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें ये 11.5 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।